हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे कुड हैव के प्रयोग। जी हाँ, कुड हैव के प्रयोग आज सीखेंगे। कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब क्या होता है, सारी चीजें जानेंगे और जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दूं, कुड हैव के दो मतलब होते हैं, दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला, सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। अब और बात जान लीजिए कि ये जो है वो क्षमता दिखाता है, और ये दिखाता है कि कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। कैसा काम है? किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। इसको ध्यान रखना है कुड हैव के इस्तेमाल में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। ये एक सैंपल सा वाक्य है, देख के चल, यहाँ पे आप देखिए। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। लेकिन ये बात आप कब बोलते हैं? जब आपको वो बात बताई नहीं गई है, तब आप बोल रहे हैं ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको बताया नहीं गया है। बता सकता था लेकिन बताया नहीं, इसीलिए आप शिकायत कर रहे हैं ना कि वो मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। इस तरीके के वाक्यों में कुड हैव का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जान लीजिए इस्तेमाल किसके किसके साथ हो सकता है। कुड हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम्स, किसी के साथ भी हो सकता है। यानी कुड हैव का इस्तेमाल सबके साथ हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर जानेंगे इसका। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था, पर गया नहीं है। इसीलिए आप ये शिकायत कर रहे हैं कि जा सकता था भाई, पर गया नहीं है। ऐसा काम जो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया है। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है जब आप किसी भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल वर्ड को पढ़ रहे हो। तो कुड हैव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्योंकि कुड हैव पढ़ रहे हैं तो कुड हैव आ जाएगा, साथ में लग जाएगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, और साथ में ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे लास्ट में, यानी कि अदर वर्ड्स कह सकते हैं उसको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, इसको हमेशा याद रखना है, और लगेगा, और उसके साथ में अंत में क्या आ जाएगा? अंत में आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा इस्तेमाल देख लीजिए कुड हैव का। कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल होता है रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे। क्या हो जाता है? रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे। इस तरीके से भी कुड हैव का इस्तेमाल किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे तो वहां पे भी कुड हैव का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अब बारी है ढेर सारे एग्जाम्पल्स की। यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। आई कुड हैव स्टडीड वेल, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। आई कुड हैव स्टडीड वेल, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। आई कुड हैव स्टडीड वेल। वह सिलाई सीख सकती थी। शी कुड हैव लर्न स्टिचिंग, सिलाई को स्टिचिंग कहते हैं। सिलाई हम लोग सिलवाने जाते हैं टेलर के पास, तो उनके प्रोसेस को सिलाई कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में स्टिचिंग कहते हैं। वह सिलाई सीख सकती थी। शी कुड हैव लर्न स्टिचिंग, वह सिलाई सीख सकती थी। शी कुड हैव लर्न स्टिचिंग। आप आवेदन कर सकते थे। आवेदन करना मतलब अप्लाई करना, कहीं पे है ना, अप्लाई करना। आप आवेदन कर सकते थे। यू कुड हैव अप्लाइड, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया नहीं है, तभी आप ये बात उनको बोल रहे हैं ना। आप आवेदन कर सकते थे। यू कुड हैव अप्लाइड, आप आवेदन कर सकते थे। यू कुड हैव अप्लाइड। वे पार्टी में आ सकते थे। दे कुड हैव कम टू द पार्टी, वे पार्टी में आ सकते थे। दे कुड हैव कम टू द पार्टी, वे पार्टी में आ सकते थे। विराट दूसरी आईपीएल टीम के लिए खेल सकते थे।
विराट दूसरी आईपीएल टीम के लिए खेल सकते थे। विराट कुड हैव प्लेड फॉर अदर आईपीएल टीम। विराट कुड हैव प्लेड फॉर अदर आईपीएल टीम। विराट दूसरी आईपीएल टीम के लिए खेल सकते थे। विराट कुड हैव प्लेड फॉर अदर आईपीएल टीम। रानी आईएएस एग्जाम क्रैक कर सकती थी। रानी आईएएस एग्जाम क्रैक कर सकती थी। रानी कुड हैव क्रैक्ड आईएएस एग्जाम। ठीक है, रानी कुड हैव क्रैक्ड आईएएस एग्जाम। आईएएस एक तरीके का एग्जाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो ये एग्जाम की यहाँ पे बात हो रही है। रानी कुड हैव क्रैक्ड आईएएस एग्जाम। यह समय पर भौंक सकता था। इट कुड हैव बार्क्ड ऑन टाइम। भौंकना, बार्क है ना, भौंक को बार्क कहते हैं। तो यह समय पर भौंक सकता था। इट कुड हैव बार्क्ड ऑन टाइम। यह समय पर भौंक सकता था। इट कुड हैव बार्क्ड ऑन टाइम। बढ़ते हैं आगे। हम वहां जा सकते थे। वी कुड हैव गॉन देयर। हम वहां जा सकते थे। वी कुड हैव गॉन देयर। हम वहां जा सकते थे। वी कुड हैव गॉन देयर। आप काम कर सकते थे। यू कुड हैव वर्कड। आप काम कर सकते थे। यू कुड हैव वर्कड। आप काम कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे। वे पे कर सकते थे। दे कुड हैव पेड। यहाँ पे पे यानी कि पैसे देने की बात हो रही है। वो पैसे दे सकते थे। वो पेमेंट कर सकते थे। वो पे कर सकते थे, एक ही बात है। दे कुड हैव पेड। वे पेमेंट कर सकते थे या वो पे कर सकते थे। दे कुड हैव पेड। क्लियर हो गया? ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। तो ये थी आज की कुड हैव की क्लास। इसके साथ ही आप सबके लिए है बेसिक प्लस कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फ्री कोर्स है। 1499 वाला कोर्स आपको फेस्टिव ऑफर के तहत कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। 9 नवंबर से कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुकी है। क्लास 1 आ चुकी है। ऑल्टरनेट डेज पे क्लास आती है, यानी कि 9 नवंबर को क्लास आई है, फिर 11 को आएगी, फिर 13 को आएगी। इस तरीके से एक दिन छोड़ करके क्लासेस आ रही है। भाई कहाँ आ रही है? बी बैंकर चैनल पर, यूट्यूब पर आ रही है। बी बैंकर चैनल पर आ रही है। कितने बजे? अब अगली तीसरा सवाल होता है, मैम कितने बजे आ रही है? भाई 7:30 बजे आ रही है। 9 को आ चुकी है क्लास, 11 को आएगी, 13 को आएगी, और ऐसे करते करते एक एक दिन आप छोड़ करके हिसाब कर लीजिए किस दिन क्लास आने वाली है। कहाँ आएगी, कहाँ आपको आना है? आपको आना है बी बैंकर चैनल पर। वहां पर 7:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए शाम का भाई। और क्लास जो है बेसिक प्लस कोर्स, जो कि एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, फ्री में आपके लिए कराया जा रहा है। तो भाई देर किस बात की है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आइए और क्लास करिए। बिल्कुल। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता एक दिन में होने वाला कोर्स, दैट इज मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आपको करना है अंग्रेजी बोलने के लिए। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। आपने अभी तक नहीं देखी है, आपको अभी तक नहीं मिली है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। क्या मैसेज करेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये वाली मैसेज आपको करनी पड़ेगी। तो आपको ये दोनों चीजें हमारे द्वारा भेज दी जाएगी, हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें और साथ ही स्पोकन इंग्लिश का पैकेज किट भी। जी हाँ, ये 3 किताबें होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें आपके लाइफ चेंजिंग होगी, आपके अंग्रेजी सीखने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देंगी, आपके लिए माइलस्टोन साबित होंगी तीनों किताबें। तो इंतजार करिए, बस थोड़े दिनों का और इंतजार, और जल्दी ही आपके पास होंगी ये तीनों किताबें। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हो आपके पास, आप व्हाट्सएप मैसेज करके इनको पूछ सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे डाउट आएगा तो कैसे पता चलेगा, मुझे डाउट आएगा तो मैं किससे पूछूंगा, और इसकी एडमिशन कब हो रही है, इसका अगला डेट कब है एडमिशन का, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल 0 से ग्रामर सिखाया जाता है ताकि आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकें। एडवांस ग्रामर के लिए कर देता है आपको पूरी तरीके से तैयार। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये ग्रामर का कोर्स है, इसको स्पोकन के साथ आप कंफ्यूज मत करिएगा। एकदम ये ग्रामर की ही कोर्स है जो ग्रामर के बेसिक्स को मजबूत करती है, नींव को मजबूत करती है ग्रामर वाली। ठीक है, तो ये आप इस नंबर पर, स्क्रीन पर आ रही नंबर पर इंक्वायरी करके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं।
भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए है ग्रामर की कोर्स। काफी इंटरैक्टिव कोर्स है और इस इंटरैक्टिव कोर्स में बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल में ग्रामर, ताकि उनको जो है आसानी से समझ में आ जाए, उनका मन लगा रहे और वो आराम से पढ़ाई कर सकें। जब वो आराम से पढ़ाई करेंगे तो भाई जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स, यानी कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आप खुद स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो या आपका ग्रामर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें जो हैं आपको कराई जाती हैं इसमें। साथ ही कराया जाता है ग्रामर। ग्रामर बेसिक से लेकर कराया जाता है आपको। रीजन ये है कि ग्रामर के क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो बनते ही हैं, साथ में बनते हैं आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है ग्रामर, और मदद करता है क्वेश्चन का आंसर्स लिखने में। जी हाँ, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, उनके आंसर्स को लिखने में भी ग्रामर का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। मुझे पता है सबसे ज्यादा नंबर जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में ही करते हैं ना। तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो इसमें आपके ग्रामर की प्रॉब्लम भी सॉल्व और साथ ही आपके राइटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे हो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.